आज है 22 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आगरा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का तोहफा, 2 बेटियां हैं तो एक की ट्यूशन फीस होगी माफ। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति और वित्त समिति की बैठक पालीवाल पार्क कैंपस स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अहम निर्णय लिए गए। 2 बेटियों की शिक्षा में एक की ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय भी लिया गया। तय किया गया कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए 25 मई से आवेदन किए जाएंगे। इसके साथ ही स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। महाकुंभ 2025 से पहले पर्यटकों को मिलेगा रोपवे का तोहफा, शुरू किया गया सर्वे। महाकुंभ 2025 में संगम दर्शन अलग हटकर हो सकेगा, इसके लिए केबल कार चलाई जाएगी। संगम पर रोपवे की महत्वाकांक्षी परियोजना को महाकुंभ से पहले पूरा किया जाना है। इसे पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई। महाकुंभ की परियोजनाओं में संगम पर रोपवे को सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु अब केबल कार से संगम, अक्षयवट, सरस्वती कूप के अलावा माघ मेला और कुंभ मेले का नजारा देख सकेंगे। चित्रकूट सीएससी में 5 लाख महीने पाने वाला डॉक्टर करेगा इलाज, 100 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में नीलामी के जरिए 100 डॉक्टर्स का चयन किया गया है। इसमें सबसे ऊंची बोली एनेस्थेटिस्ट की लगी है। चित्रकूट की राजापुर सीएचसी में डॉक्टर गणेश सिंह 5 लाख रुपए प्रतिमाह पर तैनात किए गए, जबकि महाराजगंज जिला अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर दुर्गेश शुक्ल को 4,99,500 रुपए प्रतिमाह पर तैनात किया गया। बैंकों की 905 शाखाओं में बदले 2,000 रुपए के नोट, बुजुर्गों महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। राजधानी लखनऊ में बैंकों की 905 शाखाओं में 23 मई से आप अपने 2,000 के नोट बदलवा सकेंगे। बैंकों की इन शाखाओं में इस काम के लिए अतिरिक्त काउंटर होंगे। आरबीआई के गोमती नगर स्थित कार्यालय में भी इसके लिए बंदोबस्त होंगे। वहीं आपका खाता डाकघर में है तो अपने 2,000 के नोट उसमें जमा करा सकेंगे। यहाँ नोट बदलने की सुविधा नहीं होगी। बैंकों की कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए 2,000 के नोट खाते में जमा करवाए जा सकेंगे। बागला डिग्री कॉलेज में होगी बीबीए की पढ़ाई, 5 नए कोर्स शुरू होंगे। 4 सदस्यीय पैनल ने रविवार को 3 नए कोर्सेज की मान्यता के लिए हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। पैनल अब निरीक्षण की रिपोर्ट देगी। कॉलेज में इसी सत्र से 5 नए कोर्स शुरू होने हैं। पीसी बागला डिग्री कॉलेज में इसी सत्र से बीबीए, एमएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान 5 नए कोर्स शुरू होने हैं। एमएससी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की मान्यता के लिए 15 मई को निरीक्षण हो चुका है। 4 सदस्यीय पैनल ने एमएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और बीबीए की मान्यता के लिए कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 170 उद्योग चिन्हित, 16,113 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राजधानी लखनऊ समेत मंडल के विभिन्न जिलों में इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए अनुबंधों को जमीन पर उतारने के कवायद को मूर्त रूप देने की तैयारी तेज हो गई। लखनऊ में पहले चरण की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए विभिन्न सेक्टर के 170 उद्योग स्थापना के लिए चिन्हित हुए। वहीं सीतापुर में 40 व उन्नाव में 11 उद्योगों को स्थापना को फिलहाल चिन्हित किया गया। उद्योग विभाग के अफसरों का कहना है कि लखनऊ में लगभग 214 निवेशकों से संपर्क किया जा चुका है। 1 जून से 99 केंद्रों पर होंगी बीएड परीक्षाएं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में 1 जून से प्रस्तावित बीएड प्रथम और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 99 केंद्रों पर होंगी। विश्वविद्यालय ने केंद्रों पर मुहर लगा दी है। मेरठ में सर्वाधिक 31 केंद्र रहेंगे। गाजियाबाद में 13, बुलंदशहर में 14, हापुड़ में 4, गाजियाबाद में 8, बागपत में 11, मुजफ्फरनगर में 5, शामली में 2 और सहारनपुर में 11 केंद्रों पर पेपर होंगे। पीएचडी इंटरव्यू के परिणाम जारी। विश्वविद्यालय ने हार्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में पीएचडी में प्रवेश को चयनित छात्रों का परिणाम जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब एनसीआर की तरह बनेगा एससीआर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द पूरी योजना बनाने को कहा। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश अयोध्या और वाराणसी में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिया। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों को जोड़कर एससीआर बनाने का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो की टनल खुदाई ने पकड़ी रफ्तार। आगरा मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम तेज रफ्तार पर है। अब आगरा फोर्ट से ताजमहल मेट्रो स्टेशन के बीच टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया। 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू करने के बाद टीबीएम यमुना ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की दिशा में टनल का निर्माण आरंभ किया। देश में आगरा मेट्रो रेल परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जहां टीबीएम लॉन्च के बाद महज 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू किया गया है। यूपी में 87 गांव की जमीन के बढ़ेंगे रेट।
यूपी की योगी सरकार नए नोएडा बसाने की तैयारी तेज कर दी है। नए नोएडा बसाने के लिए किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। नए नोएडा के लिए दादरी और बुलंदशहर के गांव की जमीन अगले 4-5 महीने में खरीदी जानी है। यूपी सरकार ने फिलहाल नोएडा प्राधिकरण को किसानों से जमीन खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ऐसे में अब दादरी और बुलंदशहर के 87 गांव की जमीन के भाव बढ़ सकते हैं। यूपी को मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार को एक शानदार उपहार साबित होगा। डीएम की अगुवाई वाली कमेटी मैरी लूकस स्कूल का करेगी संचालन। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के संचालन का जिम्मा प्रयागराज के डीएम को सौंपा। कोर्ट ने कहा कि डीएम अपनी अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर संस्थान के हित में काम करे। कोर्ट ने डीएम को छात्रों का प्रवेश लेने की अनुमति दी। कहा कि यह कमेटी 28 मई 2023 को गठित कर ली जाए। इसमें 2 उन सदस्यों को बतौर सदस्य रखा जाए जिन्हें शैक्षिक संस्थान चलाने का अनुभव हो। गंगा जल परियोजना के तहत 4 महीने में ग्रेटर नोएडा के सभी घरों में नहीं पहुंचा पानी तो होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा की गंगा जल परियोजना का मुआयना किया। चेयरमैन ने राज्य निर्माण निगम व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 4 माह में गंगा जल परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया। इस अवधि में काम पूरा न कर पाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। चेयरमैन ने कार्यों को पूरा करने का शेड्यूल भी मांगा। 2 महीने से वेतन न मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने दिया धरना। मार्च में हुआ अनुबंध खत्म पर काम लेता रहा विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने के चलते कुलपति दफ्तर के गेट पर धरना दिया। धरना खत्म कराने का प्रयास इंतजामिया की तरफ से कराया गया, लेकिन वो नाकाम रहे। एएमयू के प्रॉक्टर कार्यालय में 148 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनमें ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2013 से पहले की है। मायावती के कार्यकर्ताओं से अपील। धर्म का अनुचित इस्तेमाल कर रही हैं विभिन्न पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी ये है कि कुछ पार्टीज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म का अत्यधिक व अनुचित इस्तेमाल कर रही हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने से ही देश की राजनीति करवट ले सकती है। बैठक में उन्होंने कहा कि इन राज्यों में व केंद्र शासित क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के जीवन में बेहतरी के बजाय हालात और खराब होते जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी। लंबे इंतजार के बाद सभी जिलों के परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। हालांकि इसे लेकर शिक्षक अभी भी संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि वरिष्ठता के लिए बनाए गए आधार का सही से पालन नहीं हुआ। वे विभाग के सामने इसे उठाएंगे। स्पोर्ट्स सिटी के साथ गोरखपुर के इस इलाके में बनेगी नई कॉलोनी। जीडीए ने की ये तैयारी। गोरखपुर के राप्ती नगर विस्तार मानबेला में 25 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी की परियोजना बनाने के साथ शेष बची 175 एकड़ जमीन पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण आवासीय परियोजना लाने की योजना बना रहा है। इसके लिए प्राधिकरण अपनी जमीन को सहेजने में जुटा है। प्राधिकरण अगले 2 से 3 माह में अपनी योजना को मूर्त रूप दे देगा। बहुप्रतीक्षित खोराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी योजना को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद उत्साहित जीडीए के अधिकारी कर्मचारियों की नजर अब राप्ती नगर विस्तार और मानबेला की खाली पड़ी जमीन पर है। हीट स्ट्रोक के चलते गोरखपुर में आपदा प्रबंधन की बड़ी पहल। चौराहों पर दोपहर में 3 घंटे जलेगी पीली बत्ती। हीट स्ट्रोक से आम शहरवासियों को बचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बड़ी पहल की। इस काम में जिम्मेदार विभागों से मदद मांगी गई। प्राधिकरण ने यातायात पुलिस से गुजारिश की है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक शहर के प्रमुख चौराहों पर येलो ब्लिंकर लाइट सिग्नल का प्रयोग किया जाए। ट्रैफिक को मैनुअल मोड पर कर दिया जाए। परमानेंट किए जा सकते हैं यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में संविदा पर तैनात डॉक्टर। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर तैनात डॉक्टर्स को स्थायी करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को हरी झंडी दी गई। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएमए के प्रतिनिधिमंडल को दी। आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल गोरखनाथ मंदिर में सीएम से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता, सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर संजीव सिंह ने सीएम से कई बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य मार्ग पर कब्जा जमाने वालों को नोटिस, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। G20 मंत्री समूह की 3 दिवसीय बैठक काशी में 11 जून से प्रस्तावित है। इसे देखते हुए मुख्य मार्ग को सजाने व संवारने की तैयारी शुरू हो गई। इधर पटरियों पर कब्जा जमाने वाले प्रशासनिक अपील व हिदायत के बाद इसे खाली नहीं कर रहे। इसी क्रम में ईडीएम वित्त व राजस्व संजय कुमार ने चौका घाट में मनोज पाल व किशोरी लाल को नोटिस दिया है। 35 वर्ष के बाद हर किसी के लिए जरूरी है हृदय की जांच। पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहन ने दी नसीहत।
हर किसी को 35 वर्ष के बाद हृदय की जांच करानी चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में ही हृदय रोगों की जांच से आसानी से उनका इलाज हो सकेगा। साथ ही हृदय रोग से जुड़ी किसी बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। ये नसीहत कायस्थ पाठशाला की पहल पर सीएमपी डिग्री कॉलेज के डॉक्टर प्यारेलाल सभागार में आयोजित चिकित्सकों से चर्चा के दौरान कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियोथोरेसिक सर्जन पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहन ने दी। दो पालियों में हुई कक्षा 11वां डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा। 8 शहरों में हुआ एंट्रेंस एग्जाम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कक्षा 11 विज्ञान डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कक्षा 11 मानविकी व वाणिज्य और ब्रिज कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा अलीगढ़ सहित कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, मेरठ, बरेली और किशनगंज शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। पहली पाली में आयोजित कक्षा 11 विज्ञान व डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में 28,558 परीक्षार्थी शामिल हुए। 8 महीने की भीषण जंग में रूस ने कर लिया यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा। यूक्रेन से युद्ध में रूस को बड़ी सफलता हासिल हुई। रणनीतिक रूप से यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर 8 महीने से अधिक समय की भीषण जंग के बाद रूस ने बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने अपने देश का झंडा लहराकर जश्न की तस्वीरें शेयर की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार तड़के दावा किया कि देश की निजी सेना वैगनर ने रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा जमा लिया है। अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। यूपी, दिल्ली के लिए भी अलर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा मध्य भारत, दक्षिण भारत में भी तापमान लोगों को झुलसा रहा है। ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक जा चुका है। इस बीच भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कई जगह अगले 5 दिनों तक बारिश होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 23 से 25 मई के बीच झमाझम बरसात का अलर्ट है। देश भर में पशुपालक व मछली पालक किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। कम ब्याज दर पर मिलेगी लोन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने वर्चुअल माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से AHDF के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद पर बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर में 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन पर रविवार को बड़ी कार्रवाई हुई। गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने 10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मुनादी कराकर कुर्क कर ली। अंगद ने अपने सहयोगी हरिनारायण सिंह यादव और चालक निरंजन प्रसाद यादव के नाम से मौजा चक रसीद जफरपुरा शहरी 1960 वर्ग मीटर भूमि रजिस्ट्री कराई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।